फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं क्या सीएम योगी की ठग लाइफ, उनके सिग्मा रूल्स एंड सैवेज मोमेंट्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और फिल्मी रिएक्ट में धुरंधर द रिवेंज जो अनकट वर्जन है वो सिल्वर मेंबर्स के लिए आ रही है, उसको जल्दी से देख लो। कोशिश हो रही है कि उसको जल्दी से कर दें, पब्लिक नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए उसके लिए आपको सिल्वर मेंबरशिप ही लेनी पड़ेगी। कोशिश होगी कि देखते हैं फ्यूचर में कब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, पर अभी अगर देखनी है वो अनकट वर्जन तो आ जाना फिल्मी रिएक्ट चैनल पे। अब मज़े लेंगे योगी जी की वीडियो देखकर। देश के अंदर दो नमूने हैं। कौन है बताओ? एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। दिल्ली में कौन बैठता है? पप्पू अपना। और लखनऊ में जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके पपुआ के साथ में होना होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटी में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। और क्या चाहिए बताओ? चिप्स चाहिए। कोई छोटा सा बच्चा था, मुझे क्या चाहिए और क्या चाहिए, उसने कान में बोला होता है चिप्स, और चिप्स चाहिए। वो भी हंस रही होगी जी, भी साथ में जो भी है वो सब भी हंस रहे, कैमरे वाला भी हंस रहा है, कैमरामैन भी हंस रहा है। बच्चे ने ये मांग सुनकर खिलखिला पड़ेगी होगी, कह रहे सीएम योगी जी के पास आए चिप्स मांगने। So sweet. मेरी जो बहन है, कहाँ गई? इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो रहती हैं और जिन हालात। और मुझे पता चला कि जब वहाँ लोग जाते हैं तो उनसे पूछती हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। ये तस्वीरें देखिए। हमने एक ये इंटरव्यू देखी थी, एक चाय या उस टाइप की दुकान सी छोटी सी है जहाँ पे वो भी पता नहीं कौन सुनसान सी जगह पर कोई मंदिर की तरफ अगर जाते हो तो वो रास्ते में बस एक यही दुकान है। अगर चाय कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं? आप भी थोड़ा ध्यान रख देते हैं। सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा रखो, ऐसे आपको नहीं लगता? मैं दिनेश योगी हूँ और मुझे उदास हो रहे हैं, ही इज फीलिंग इट। बोलने में हाँ रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। बाप रे, टफ होता है यार। याद आती क्यों नहीं होगी, आती है। पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। माय गॉड, ब्यूटीफुल यार। उदास हो रहे थे, बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, रुक रुक के ऐसे लग रहा था कि रोने को रोकने की कोशिश हो रही है। बाय गॉड, हम लोगों को तो लगता है ना कि भाई इजी है, टफ होता है। और ख़ासकर जब आपको ऐसे कोई पूछ रहा और दिख रहा हो कि वो देखो वो बंदा अपनी बहन के साथ कैसे आराम से खड़ा होके यूं यूं कर रहा है और वो सब कर रहा है, और मेरी बहन अभी भी सीएम होने के बावजूद इतनी दूर मिल नहीं सकता, और वो एक छोटी सी दुकान के लिए अकेले वहाँ पे चल के जाती है, वो सब इतना स्ट्रगल्स कर रही है। ये सब योगी जी ने किया ना, दिखा रहे हैं लखनऊ में।
परिवार नहीं, परदेश मेरा धर्म है। वाह, ब्यूटीफुल यार। जितनी भाषाएं योगी जी को आती हैं उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती है। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं क्या? कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे वो कहते हैं ना, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाऊंगा। तो बच्चा कह रहा है योगी जी को इतनी सारी भाषाएं आती हैं, किसी भी भाषा में हर अपराधी की लैंग्वेज आती है। बड़ा प्यारा था। हम उसी भाषा में समझाएंगे। इतनी बीजेपी वालों के बारे में कुछ सुना दो ना। बीजेपी वालों, जितना कूदना है कूद लो, क्योंकि 2027 में अखिलेश यादव ही आएंगे हैं? योगी जी की शपथ ग्रहण समारोह में। मुझे इतना मुझे गुस्सा आया सबको कि गुस्सा मैंने कहा ये किसने भेजी है, ये बोलते हुए कि कौन है गद्दार जो मेरे लास्ट को में ट्विस्ट मार गई, वरना पंगा पड़ता। मैं कहा कौन गद्दार है जिसने ये मीम भेजी है बीच के अंदर। मजेदार था। किसके लिए आएंगे? योगी जी की शपथ के लिए। कर लो जो फिर करना है। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी पार्टी चेंज कर दूं? क्या भी नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी पार्टी चेंज कर लूंगी? भाई हमें तो लगा था, हम तो गुस्से में आ गए थे। वही। ओए होए, पीछे से बुलडोजर आ रहा है क्या? बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। ये है ना बाबा जी आ गए हमारे। भाई गॉड, सिक्योरिटी देखो कितनी है। वाह। गूंज रहा है एक ही नाम। मोदी जी, अमित जी, मैं आ रहा हूँ, अपना बुलडोजर लेकर बंगाल में आ रहा हूँ। खत्म, बाय बाय। Oh my God, दिखा रही होगी जी। वो लोग कह रहे मैं आ रहा हूँ, बंगाल में आ रहा हूँ। वेरी गुड। वहां से राहुल कह रहा है खत्म, टाटा बाय बाय, हो गई ममता खत्म, टाटा बाय बाय। भाई योगी जी का फोन आया, वो तो अपना बुलडोजर लेकर निकल गए। भाई रोको उसको। जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। उसको कहा रोको भाई, उसको कहता उसकी गारंटी में। कितना प्यारा देख रहे दोनों, मोदी जी और अमित शाह। ओह माय गॉड, ये प्यारा था। मोदी और योगी ये शुद्ध देसी घी हैं। इन दोनों ने इस देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा है। ये दोनों जो है अनमोल रत्न है। इनकी क्या अहमियत है ये हर एक देशभक्त जो है वो जानता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये शुद्ध देसी घी है, वो सिर्फ देशभक्तों को ही बचने वाला है, देश विरोधियों को नहीं। देसी घी सबको नहीं बचता भैया, सिर्फ देशभक्तों को बचेगा। और वो कौन है? मोदी जी और खाने योगी पीने जी। का लवर है ये। नहीं, वही तो, जिनको कितने लोगों को तकलीफ होती है। सोच सकते हो कोई मोदी जी और योगी जी के अगेंस्ट हो सकता है कोई इंडियन? मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कि कैसे जो देश को इतना आगे ले गए मिलके, वो अपने स्टेट को और मोदी जी इंडिया को, तुम उन लोगों के अगेंस्ट कैसे बोल भी सकते हो? और जो उनको प्यार करते हैं और खुश होते हैं उनके काम से, तुम उनको बोलते हो अंधभक्त। कुछ तो शर्म कर लो यार। हद है। जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, माँ कसम ये कांग्रेसी बोलेंगे कि अरे नरेंद्र मोदी जी तो देवता थे, देवता। ये बड़ा मजा आता कि अभी इनको मोदी जी से तकलीफ हो रही है, जो इस दिन योगी जी बनेंगे तब कहेंगे यार मोदी जी तो देवता थे, क्योंकि योगी जी इन सबको सीधा कर देंगे। भाई मजा आ गया। वो भी हंस रहे हैं। वो कह रहे ठीक बोला बेटा तूने। शुक्र करो कि राम जी की सेना में योगी जी नहीं थे, वरना समुंदर पे पुल और सेना का पूरा खर्चा भी रावण से वसूला जाता। जैसा भी करते हैं ना, जो करते हैं नष्ट पब्लिक चीजों को, तो उन्हीं को पकड़ के फिर कहते हैं भरो, वैसे ही करते हैं रावण से। अच्छा था, मजेदार था। बीजेपी वालों को तो भाई मैं मान गया। राघव चड्ढा जनता के मुद्दे उठा रहा था, बीजेपी वालों ने उसे ही उठा लिया। वो वाला नहीं उठाया, उठा के अपने घर में
लिया। लाचारी क्या होती है मैं बताता हूँ। लाचारी उस आदमी से पूछिए जनाब जो राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी से नफरत है। ये लाचारी है। बंगाल में चुनाव है, ममता दीदी ने मंदिर जाकर पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ओए होए, पंडित जी आशीर्वाद देते हुए बोले शून्यवती भव। शून्यवती भव मतलब एक वोट नहीं आएगा। या जय श्री राम। जय श्री राम तो नहीं, शून्यवती। एक बात नहीं समझ में आई कि ससुर जी सास का सुने तो समझदार, नंदोई जी ननद का सुने तो प्यार, और बेटा बहू की सुने तो जोरू का गुलाम। जिन लोगों ने राघव चड्ढा को अनफॉलो किया है वो सब मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही वक्त आने पर बदलूंगा। राघव चड्ढा जब छोड़ के आया ना बीजेपी, तो कईयों ने उसके मेरे ख्याल से 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स जो थे कम हो गए थे। उनको इतनी परेशानी हुई। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई क्या? कि जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकता लेकिन उसी जेल में बंद कैदी चुनाव लड़ सकता है। बात तो सही है, सोचने वाली बात है। हद है। सत्ता की शतरंज में गजब कमल की चाल, सत्ता के शतरंज में गजब कमल की चाल, निपटाना बंगाल था निपटे केजरीवाल। बंगाल में निपट गया बेटा। केजरीवाल तो निपटा ही, बंगाल दोनों गए। दोनों गए। भाजपा वाले गजब की राजनीति करते हैं। 100-150 सांसद तो दूसरी पार्टियों में ही प्लांट कर रखे हैं। ये जो तुम पंगत में बैठकर खाते हुए रायते वाले को आता देखकर जल्दी से रायता पी लेते हो, शास्त्रों में इसे छल कहा गया है। कोई एक बात मुझे अंदर ही अंदर भाई साहब खाए जा रही है कि अगर हमें कोई चीज साफ करनी होती है तो हम उसे साफ करने के लिए गंदा कपड़ा ही क्यों ढूंढते हैं। बात तो सही है। मेरे साथ होता है। गंदे कपड़े से लेते हो ना, कोई साफ सुथरे नए कपड़े से थोड़ी को करते हो। भले हो सकते। कल एक शराबी कह रहा है कि घुट घुट कर जीने से अच्छा है 2 घूंट मार कर जी लो। घुट घुट के मरने से अच्छा है 1 घूंट भी एक। इस गर्मी में एक बात तो पता चल गई इस गर्मी को देखकर कि आदि मानव नंगे क्यों रहते थे। उनको गर्मी लगती थी। समय और साबुन के अलावा अगर कोई चीज हाथ से फिसलती है तो वो है आम की गुठली। हाँ, फिसलती है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, पार्टी टूटने से दुखी हुए बेरोजगार नेता केजरीवाल को 1 सिलाई मशीन और 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। केजरीवाल कौन कहता है विधायक राज्यसभा सांसद चुनते हैं। पंजाब में भाजपा के पास 2 विधायक हैं और 7 राज्यसभा सांसद हैं। इस बार तो ससुरा गजबे हो गया, आम आदमी पार्टी आम के सीजन में ही बर्बाद हो गई। आम की गुठली भी उसी से रिलेटेड था। सूत्रों से पता चला है भाई साहब कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर 3 आदमी पार्टी रखने सब चढ़ के भाग गए, 3 ही बचे वाले हैं। कुछ महीने पहले जो कपड़े भाई साहब 1 दिन में सूखते थे वो कपड़े अब 1 घंटे में सूख रहे हैं। और कितना विकास चाहिए। क्रिकेट का भी इन दिनों कमाल ही चल रहा है। CSK, KKR, LSG को अलग से एक दूसरे के साथ मैच करा देना चाहिए। उसमें जो जीतेगा उसको अगले IPL में खिलाओ, बाकी 2 टीमों को बैन कर देना चाहिए। रिलेशनशिप के पहले
अगले 2 हफ्तों में लोग एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज को रखते हैं। और उसके बाद पब्लिक जनरल हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। अगले चुनाव में वोट उसी को जाएगा जो टेम्परेचर 10 डिग्री कम करवाएगा। ना दिए पर ना बाती पर वोट पड़ेगा एल नीनो और ला नीना की छाती पर। अब की बार 10 डिग्री कम वाली सरकार। मुश्किल है। अब चमचे कहते हैं कि योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। भाई चलाना तो उन्हें बुलडोजर भी नहीं आता, लेकिन चल तो रहा है ना। आता होगा। You know Yogi and Modi? Yes, of course, Yogi Modi. ओला, yes of course कह रही है। Very good. Yogi is the biggest baba. Exactly. And Modi is the Prime Minister of India, right? Yes. Yogi is the Minister of here in the Uttar Pradesh, right? Okay, I love it. उनको पता था। ओए होए, मोर को खिला रहे हैं। बहुत दिनों बाद आए महाराज जी आप। रूठा हूँ, पहले ये क्या मनाइए फिर खाऊंगा। मोर बोल रहा है। मोर रूठा हुआ है। आ रहा है खा गया। अरे वाह। कि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। किसको बोला? आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। वाह। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक भजन करना। आगे तो बता देते क्या किया है। थोड़ा बैठे भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है और इसी के लिए बैठे हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो, फिर कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कौन सा बंदर पसंद आया। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है। योगी ने कहा 3 बंदरों की जोड़ी। ये 3 बंदर पप्पू और अप्पू के नाम। पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता। बता तेरा तीसरे का तो बोला ही नहीं, सुन नहीं सकता। कौन है बेचटोरा? बहुत फुदक रहा था ना तू, आज मेरे हत्थे चढ़ ही गया। अब तेरी खैर नहीं हरामखोर। अरे बाप रे, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं योगी जी? रहम खाइए महाराज। कम से कम मेरी गलती क्या है ये तो बता दीजिए। मैंने तो अभी लोन भी नहीं मांगा आपसे। तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तू इस धरती पर पैदा हो गया है रे कटोरा। आज धरती से एक बोझ खत्म हो जाएगा, पड़ेगा बाबा बुलडोजर का ऐसा प्रहार, तेरा सारा भूत उतर जाएगा। कटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बटे थे तो कटे थे। बटे थे तो कटे थे। बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। वाओ, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। वाओ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। बहुत अच्छा था। ये आपने पैदा किया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। कैसे सुन रहे, उनको शर्म आनी चाहिए। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। अब आपको निपटाएंगे कहीं, ये तो नहीं बोलने वाले। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और अगली बारी आपकी है। हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए। राम मंदिर बनने से पहले। लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। सबका राम राम सत्य करने में सफल हुए। ये कह रहे हैं
पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। ओपा। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा। एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था। अच्छा। वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आए तो पैंट उसकी गीली हो गई। सच में ये वही सरकार है। वाह। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है, वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। वाह। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। लोग कहते हैं कि मोदी जी के आने से देश पीछे चला गया। अरे रुको जरा, योगी जी को आने दो, त्रेता युग में चले जाओगे। क्यों चमचो, सही कहा ना। जय हिंद, राम राम। बहुत ही प्यारा था यार। वो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी के टाइम तो आप कहते हो ना देश ये हो गया वो हो गया, जब योगी जी आएंगे तो सोचो। और सब लोग कितने सारे इसी में ही थे जिसमें वो यही दिखा रहे हैं कि तुमको मोदी जी से प्रॉब्लम हो रही है तो सोचो योगी जी क्या करेंगे। मतलब योगी जी के आने के बाद तो तुम्हारा मतलब योगी जी को आना चाहिए सब, वो सबका है। मैं तो स्ट्रांगली है, मैं तो क्या ही कहती हूँ कि मोदी जी के बाद योगी जी। और क्या क्या उनकी जो स्पीचेस निकाल के लाए हैं, मतलब जो संसद में बोला, सब किया, लोगों के सामने बोला, वो तो कमाल का था यार, कमाल का, मज़ेदार था। और उसमें वो जो था ना कि भैया बच्चे ने बोला कि योगी जी को तो इतनी सारी भाषाएं आती हैं, क्यों कि उन्होंने कहा है कि गुंडों को जो जिस भाषा में उन्हें समझ में आता है उसी भाषा में समझाएंगे। हर गुंडे की भाषा आती है। हर गुंडे की भाषा आती है। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।